हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान पथ में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, उसी को आगे पढ़ते हैं। उसी से संबंधित क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। हम लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो संख्या पद्धति हम पढ़ रहे थे। संख्या पद्धति का, ठीक है, यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। तो ध्यान से समझना। आज हम सबसे पहले पढ़े देखेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है? कोई हमारे पास संख्या है, ठीक है, 29532, यदि ये संख्या है और इसमें पूछे कि अंक 9 का, ध्यान से समझना, यहां पर पूछे कि अंक 9 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, तो उस समय हम क्या करेंगे? ध्यान से समझना। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि संख्या पद्धति का ही आपका टॉपिक है, उसी में आता है स्थानीय मान। हमें एक संख्या दी हुई है 29532, इसमें पूछा है अंक 9 का जो है वो स्थानीय मान क्या होगा। तो ध्यान से समझना, स्थानीय मान क्या होता है? जो हमारी संख्या है उसके बाद जो हमारी, यहाँ देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 9000 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जितनी संख्याएं हैं पीछे से उतनी हम जीरो लगा देंगे, तो इस जो ये संख्या है इसमें इसमें जो अंक 9 का स्थानीय मान आ जाएगा वो 9000 आ जाएगा। ध्यान से समझना इसको। फिर से एक फिर से हमने क्वेश्चन बोला, मैंने कहा 326695 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। तो यहां पर मैंने आपको अभी बताया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 6000 आपका क्या हो जाएगा? जितने आपकी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा देंगे, वो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा कि 6 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या होगा? वो आपका 6000 होगा। अब इसी से संबंधित हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ध्यान से समझना, मैंने ये स्थानीय मान बता दिया। यहीं पर हम बात करते हैं जातीय मान। अब ध्यान दे लेना, फिर इनसे संबंधित हम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ये था हमारा स्थानीय मान। फिर नेक्स्ट बात करेंगे जातीय मान। जातीय मान। अब जातीय मान क्या होता है? जैसे यहीं पर क्वेश्चन आए 29532 में 9 का जातीय मान, 9 का जातीय मान। तो उस समय ध्यान से समझना, जो एक्चुअल में संख्या है वो उसी का आपका जातीय मान होता है। तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा, 2 का जातीय मान 2 ही होगा। ध्यान से समझना, जातीय मान जो संख्या है वही उसका जातीय मान होता है, जबकि स्थानीय मान मैं आपको बता चुका हूं। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चनों को देखेंगे। अब यहाँ पर इससे संबंधित पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन है संख्या, आज का प्रश्न एक है संख्या संख्या 329401 में, संख्या 329401 में अंक 9 का, अंक 9 का स्थानीय मान, स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा? जातीय मान का अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा? ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन है आपका। संख्या आपकी 329401 में अंक जो आपका 9 है, 9 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा? अभी मैंने आपको समझाया, यदि सबसे पहले हम अंक 9 के स्थानीय मान की बात करें तो मैंने कहा कि 9 के बाद आपके 3 संख्याएं हैं तो 3 जीरो लगा देंगे, तो यह हमारा 9 का स्थानीय मान आ जाएगा। अर्थात 9 का जो स्थानीय मान है वो आपका 9000 है, जबकि जातीय मान वही संख्या होती है। मैंने कहा जो अंक है वो अपने आप में एक जातीय मान भी है, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। अंतर का मतलब होता है कि ज्यादा से कम को घटाना, अर्थात 9000 में से हम 9 घटा देंगे, यहाँ पर 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, और यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। तो 8000
991 जो होगा वो आपका अंक 9 के स्थानीय मान और जाति मान का अंतर होगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, ध्यान से समझना। थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा स्पीड हो रही होगी, आप उसको रोककर भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ध्यान से समझना। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 सेम वही क्वेश्चन है। संख्या 5, 8, 9, 4, 3, 2 में अंक 8 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा। जो जातीय मान का अंतर क्या होगा। सेम वही चीजें हम देखेंगे। मैंने कहा 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद 4 जीरो है तो आपका 4 जीरो लगा देंगे, अर्थात 8 का जो स्थानीय मान होगा वो 80,000 होगा, जबकि जातीय मान आपका 8 ही होगा, तो 80,000 में से आप 8 घटा देंगे, 10 में से आपका 8 गया 2, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 79992 जो होगा वो आपका एक संख्या हमें दी हुई है 589432 में अंक जो 8 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर बात की स्थानीय मान और जातीय मान। अब इसी संख्या पद्धति में आपका एक आता है इकाई का अंक ज्ञात करना। ध्यान से समझना, इकाई का अंक ज्ञात करना। आज हम 2 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं कि स्थानीय मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है, और उसके बाद आपसे इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करो के क्वेश्चन आते हैं या फिर उनका अंतर। तो अब हम दूसरा टॉपिक इसी में संख्या पद्धति का है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। तो बेसिक सा पहला क्वेश्चन हम देखें तो इसका आपका जो क्वेश्चन आपका आते हैं वो जैसे एक संख्या आपको दे देगा, संख्या, ठीक है, आपको इस प्रकार से दे देगा 1 2 3 इंटू 4 9 5 इंटू 2 3 7 इंटू 198 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। ध्यान से समझना। अब इन सारी संख्याओं को गुणा करके इकाई का अंक लाना बहुत टफ है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ध्यान से समझना इन चीजों को। तो सबसे पहले जो संख्याएं हमें दी हुई हैं, मैंने कहा ये पूरी संख्या है 123, इसमें इकाई का अंक 3 है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये 495 है, इसमें इकाई का अंक 5 है। उसके बाद 237 है तो उसमें इकाई का अंक 7 हो जाएगा। 198 है तो इकाई का अंक 8 हो जाएगा। अब इनको इंटू करना आसान है। सबसे पहले ध्यान दे लेना, 5 3 15 होगा और इस 15 का भी हम इकाई का अंक लेंगे जो कि 5 होगा। अब इस 5 से 7 को गुणा करेंगे, 7 पंचे 35 हो जाएगा, फिर से इकाई का अंक 5 आया। अब इस 5 से इस 8 को करेंगे, 8 पंचे 40, तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0, अर्थात इसका इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 0। ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में आपका जो है वो इकाई का अंक आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आगे एक क्वेश्चन और सेम देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। इकाई का अंक ज्ञात करना, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। प्रश्न 2, ठीक है, 379 इंटू 450 इंटू 392 इंटू 496 इंटू 395 मैं इकाई का अंक ज्ञात करो, मैं इकाई का अंक ज्ञात करो। ध्यान से समझना, जब भी आपको संख्याएं दी हों और किसी भी इन संख्याओं में किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 हो जाता है तो फिर आपको सॉल्व ही नहीं करना है, आप सीधे सीधे बोल दोगे कि आपका इन संख्याओं का इकाई का अंक आपका क्या होगा, 0 होगा।
उसका मुख्य उद्देश्य, किसी संख्या को हमने क्या किया, जीरो से गुणा किया तो जीरो हो जाता है। तो अब जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे मान जीरो ही आएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ही आपका इकाइकांक जीरो मिल जाता है तो वहां पर आप बोलोगे कि इसका इकाइकांक जीरो ही होगा, फिर उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। ध्यान दे लेना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसी से संबंधित लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 9536 इंटू 4953 इंटू 29625 इंटू 329 में इकाई का इकाई का अंक क्या होगा। फिर से वही सीधे क्वेश्चनों को करेंगे। 6×18, 18 की 8 होता है, इकाई का अंक 18 में 8 हो जाएगा। 8 पंचे 40, तो यहीं पर जीरो आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर 0 × 9 भी जीरो ही होगा, तो इसमें भी इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझना, ये हमने बेसिक से क्वेश्चन करे इकाई का अंक ज्ञात करने के। इसी से आगे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम बात करें इकाई का अंक ज्ञात करने का, जैसे हम चौथा क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपको संख्या दी है 295 की पावर 2361 में इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें जो एक्चुअल संख्या है हमारी वो इतनी है और ये इसकी पावर है, तो इस संख्या का इकाइकांक आपका 5 है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी हमें जो पावर दी हो, अंतिम दो संख्याओं को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइडेड बाई 91 हमेशा 4 से करेंगे, ऐसा नहीं कि इस संख्या में हम 91 है तब 4 से कर रहे हैं, सारी संख्याओं में आपका 4 से ही डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी 8, एक बच गया, फिर ये एक उतरा, 4 दूनी 8, तो आपका 3 शेष बच रहा है। जो रिमाइंडर बचा 4 से लास्ट की दो संख्याओं में भाग करके जो रिमाइंडर बचा, उस रिमाइंडर को इसकी पावर कर देंगे, तो 5 की पावर 5 आ गया, अर्थात 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बचे 25 की 5, 5 बचा 25, अर्थात इकाई का अंक आपका 5 हो जाएगा। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया कोई संख्या आपको दी हुआ है और उसकी पावर आपकी दी है मैं इकाई का अंक, मैंने कहा सबसे पहले जो संख्या है उसका इकाई का अंक 5 है। उसके बाद जो पावर दी है उसमें मैंने अंतिम दो संख्याओं को 4 से डिवाइड किया, जितना रिमाइंडर बचा उस संख्या की पावर उसको रख दिया, अर्थात 5 की पावर 3 हुआ। 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है और 125 में आपका इकाई का अंक 5 होगा। इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 5, इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे आपको संख्या दी है 1693 की पावर 2951 में इकाई का अंक, ध्यान से समझना, मैंने अभी आपको बताया ये संख्या का इकाई का अंक 3 है और अंतिम दो संख्याएं 51 को हमने 4 से डिवाइड करना है, 4 1 4, एक रिमाइंडर बचा, फिर एक उतर रहा है, तो 4 दूनी 8, 3 शेष बचा, अर्थात 3 की पावर 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27, 27 में आपका इकाई का अंक 7 होगा, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें इकाई का अंक आपका क्या होगा, 7। ध्यान से समझना, फिर से मैंने आपको बताया कि संख्या का इकाई अंक लेंगे, साथ में जो आपका 4 से अंतिम दो संख्याओं को हमने डिवाइड कर दिया, जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको उस संख्या की पावर में रख। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसी संख्या भी यहां पर हो सकती है जो कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, उस समय रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन उस समय हम इनकी पावर 0 नहीं रखेंगे। ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 6 इसको समझना ध्यान से। ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करना, इसका क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्वेश्चन कहता है 295,636 की पावर आपका 2948 आपका देता है, मैं इकाई का अंक ज्ञात करूं। मैं
इकाई का अंक ज्ञात करो। मैं इकाई का अंक ज्ञात करो। अब ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया सबसे पहले तो ये संख्या का इकाई का अंक 6 हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा अंतिम जो दो संख्याएं हैं उनको हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से ये पूरी बार डिवाइड हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा। जब भी किसी संख्या अंतिम दो संख्याओं को आपका, ठीक है, डिवाइड करके जब 0 शेष बचे उस समय इसकी पावर हम 4 रख देंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 4 से जितना भाग देके जितना शेष बच रहा था उतना रख रहे थे। जब 4 से भाग देने के बाद 0 शेष बचे तो उस समय 4 रख देंगे। तो इसको 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 करेंगे तो 6 छक 36 की 6 हो गया। फिर 6 छक 36 की 6, 6 छक 36 की 6, अर्थात इकाई का अंक आपका 6 ही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी से संबंधित और कर लेते हैं, ध्यान से समझना। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन है 2959 की पावर 2324 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपको बताया संख्या का इकाई का अंक उतार लेंगे। अंतिम दो संख्याओं को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो 4 छक 24 हो गया, पूरी बार गया, रिमाइंडर 0 बचा। जब भी 4 से अंतिम दो संख्याओं को भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे तो उस समय मैंने आपको बताया उस संख्या की घात 4 कर देंगे, अर्थात 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 4 बार कर देंगे। 9 नम 81, इकाई का अंक 1 हो गया, 1 नमा 9 हो गया, फिर 9 नम 81, अर्थात इकाई का अंक आपका 1 हो जाएगा। इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक 1 होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम कल भी संख्या पद्धति की अंतिम क्लास, जो भी आपसे इस चैप्टर से बचे हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको करेंगे। धन्यवाद।